लखीमपुर खीरी नरसंहार की हम सब जब पढ़ते थे तब अंग्रेजों ने अपनी गाड़ी से, अपने घोड़े से रौंद कर हमारे आजादी के दीवानों को मारा था, ये पढ़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी समर्थित एक अपराधी जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जिला पंचायत सदस्य था, उसने अपनी गाड़ी से रौंद कर किसानों को कुचल कर मार डाला। अपनी आंखों से उस विजुअल को देखा सभापति महोदय। इस किसान आंदोलन को जो मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी शुरू से इस किसान आंदोलन को चलना चाहती थी। उनके रास्ते में कील बोए, कांटे बोए। इनके एक विधायक का नाम आया, उसने दौड़ाया। चूंकि इसके सारे प्रमाण भी सभापति महोदय मौजूद, लेकिन जानना नहीं चाहूंगा उस पर। यह जो दर्दनाक घटना हुई आजाद भारत में, इस तरह से किसानों को रौंदते हुए शायद किसी ने देखा हो या किसी ने कल्पना की हो कि एक ऐसा अपराधी जिसका बाप एक देश के बड़े संवैधानिक पद पर है, ऐसा कुकृत्य कर सकता है। सभापति महोदय, दुख तब हुआ जब सरकार के लोग बचाव में कुछ और कहते रहे, बयान कुछ और आते रहे मंत्रियों के। किसानों को आतंकवादी और क्या क्या नक्सलवादी कहा जाता रहा। लेकिन जब बाद में मीडिया का दबाव बना, मीडिया के दबाव के बाद हमारी महामंत्री पार्टी की प्रियंका गांधी जी वहां जाती हैं, तब दबाव बनने के बाद उन्हें तो रोक दिया जाता है। मैं भी था उसमें, हमारे एक सांसद हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, वो भी थे, हमारे अजय लल्लू जो एमएलए थे वो भी थे। 3-3 दिन तक उन्हें बंधक बना के किसी पुलिस के हेडक्वार्टर में रखा जाता है, ना कि अपराधियों को उसमें रोकने की कोशिश की जाती है। अगर बेहतर होता उस समय अपराध को रोकने की कोशिश की गई होती, अपराधी रोकने को सभापति महोदय की गई होती। और ये डर की बात जो भी कह रहे थे लोग सभापति महोदय, तब मैंने खुद देखा था वहां से, उस सीतापुर पुलिस लाइन जेल से एक वीरेश मिश्रा हैं, वीरेश पांडे हैं एबीपी न्यूज के, वो लाइव थे और लाइव में वो कह रहे मैं डरा हूं, उनको गृह राज्य मंत्री घर में धमकाया जा रहा है, मीडिया की कवरिंग पर पाबंदी के लिए कहा जा रहा है। कल तो हद हो गई, उन्होंने कई पत्रकारों को, कई चैनल के लोगों को धमकाया, मारने की बात की। सभापति महोदय, हम मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, हमें अधिकार नहीं है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। जो आदमी जिसको उत्तर प्रदेश का डीजीपी सैल्यूट मारता हो और वो पत्रकारों को धमकाता हो, तो उसके रहते गवाही सभापति महोदय कैसे दे पाएगा जो न्याय के लिए जाएगा। सभापति महोदय, जब ये घटना घटी थी, उस घटना के बाद से लेकर अब तक अगर देखें, जो बात पूरा प्रदेश कह रहा था, यहां पर मौजूद दल के तमाम साथी कह रहे थे, वही बात तो सैटी ने कह दी कि अपराध की साजिश की गई। और अपराध की साजिश जिस मंच से की गई, उस मंच पर अपराधी के पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं वो भी मौजूद थे। उन्होंने बार बार जब चीजों को कहा है कि हमारा बेटा अपराधी नहीं है और डीजीपी उसे सैल्यूट मारता है, तो न्याय कैसे मिले सभापति महोदय। जब थानों में उस अपराधी को ले जाया जाता है तो उसके भी कई सारे फुटेज सामने आए थे, उस अपराधी को चाय पिलाई जाती है, कुछ देर बाद कॉफी पिलाई जाती है, कोल्ड ड्रिंक पिलाया जाता है, नरम बिस्तर पर उसे बैठाया जाता है। सभापति महोदय, कैसे न्याय होगा। मैं ज्यादा वक्त नहीं जाया करूंगा, सिर्फ सदन ये मांग करता है, जिस तरह से दरिंदगी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई, जिस तरह से सरकार अलोकतांत्रिक ढंग से पीड़ित की आंसू पोंछने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी को रोककर जेल में कैद रखा 3 दिन तक और कोई सूचना नहीं दी, 2 दिन तक कोई अधिकारी सभापति महोदय नहीं आए। तो सरकार अलोकतांत्रिक भी है, सरकार अन्यायी भी है, सरकार अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रही है। इसलिए सदन अपने कार्य को रोकता है और मंत्री की बर्खास्तगी की मांग करता है उस अहंकारी सरकार से, इसने संरक्षण दे रखा है कि उस मंत्री को, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनको बर्खास्त करें, गृह मंत्रालय को अपराधियों का गुलदस्ता ना बनाएं। मुझे लगता